अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी दूध दुलागी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे इतनी मज़ेदार सी दूध दुलागी जैसी आप शादियों में खाते हैं, सेम वही रिज़ल्ट आपको घर पर मिलेंगे। बहुत ही आसान सा मेथड है इस रेसिपी को बनाने का। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो दूध दुलागी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। तो दूध मैंने वही यूज़ किया है जो रेगुलर रूटीन में हमारे घरों पर आता है। आपने फुल फैट क्रीम वाला दूध इस्तेमाल करना है। और इसमें देखिए बॉयल आ चुका है, दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। तो इसमें अब हमने कंडेंस मिल्क डालना है। मैंने ये 400 ग्राम वाला एक टिन लिया, इसमें से मैं आधा यूज़ कर रही हूँ। तो मीठा हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हमने यहाँ पर यूज़ करना है। और कंडेंस मिल्क की रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। होममेड कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। तो अब हमने दूध को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से यहाँ पर पकाना है मीडियम गैस पर। तो यहाँ पर देखिए कंडेंस मिल्क इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसको 2-3 मिनट तक हमने ऐसे ही पकाना है अच्छी तरह से। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, बहुत ही मज़े का मीठा बनता है। दूध देखिए हमारा काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। कंडेंस मिल्क डालने से दूध गाढ़ा हो गया है। और अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल गई हूँ, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। और हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थिकनेस हम चेक कर लेंगे। एक हाथ से आपने कॉर्नफ्लोर डालना है और एक हाथ से आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए। ये देखिए इस तरह से मिलाते जाना है और जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे। तो ये आप थिकनेस यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे रंगीन सिवैयाँ ली हैं और इनको मैंने पानी में बॉयल कर लिया था। 5 से 6 मिनट के लिए इनको बॉयल किया है और ये इसमें हम डाल देंगे। और रंगीन सिवैयाँ डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। तो फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से पका लेते हैं और उसके बाद हमने इसको ठंडा करना है। पहले रूम टेम्परेचर पर हम इसे ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हमने इसे फ्रिज में रखना है और खूब अच्छा सा चिल्ड कर लेना है। तो बस यहाँ पर अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको रखे हुए 3 घंटे हो चुके थे और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, काफ़ी ये क्रीमी और गाढ़ा सा हो चुका है। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसमें फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा रिच इसको बनाना है, फ्लेवर देना है। पर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे मिक्स कॉकटेल लिया है फ्रूट और ये मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े से मैंने बचाए हैं गार्निश के लिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और साथ ही में इसमें बादाम, पिस्ते और काजू डालेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम लिए, पिस्ते लिए, काजू लिए, तो ये हम डालेंगे। थोड़े से बादाम पिस्ते गार्निश के लिए बचा लेंगे। अब मैंने यहाँ पर जेली तैयार की है, जेली इसमें डाल देंगे। तो चलिए अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको और भी ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद चॉकलेट चिप्स आप इसमें डाल सकते हैं या आप इसमें चमचम भी डाल सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी इसमें चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार यम्मी लग रही है दिखने में ये। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए ठंडी ठंडी बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी हमारी ये दूध दुलागी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार मीठा है, बहुत ही यम्मी मीठा है। तो इसको देखिए मैंने ऊपर से जेली से और मैंने चेरी से, बादाम, पिस्तों से, इन चीज़ों से इसको गार्निश कर दिया है और दिखने में ये इतनी यम्मी लग रही है, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी है रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।